Hello students, good morning to all of you. Dear students, अपने आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट ज्योग्राफी। और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ा था, आज हम उसका आगे पार्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है आज वो है वाटर, पानी। वाटर इज़ ए विटाल रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स। पानी एक कुदरत का ऐसा रिसोर्स है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इट इज़ देयरफॉर अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। जो अर्थ का जो 3 गुना हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है, जिसको हम वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। इट वॉज द प्रिमिटिव केसेस ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन बैक। ये साइंस ने ये निकाला है कि आज से ज़िंदगी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ज़िंदगी मुमकिन हो गई थी। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओशन में भी अर्थ सरफेस और सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन जो ओशन पानी है वो नमकीन होता है और पीने के लायक नहीं होता है। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%। जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% ही होता है, जिसमें 70% ऑफ आकर आइस शील्ड, जो 70% उसमें भी 70% आइस शील्ड है, आइस शीट है या ग्लेशियर में है, जैसे कि अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द इनसेसिबल। लेकिन ये वो लोकेशन है जहाँ से पानी हासिल करना बहुत ही क्या है मुश्किल है। ओनली 1% फ्रेश वाटर, और इंसानों के यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए ओनली 1% वाटर ही अवेलेबल है। इट इज़ फाउंड एज वाटर एंड सरफेस इन वाटर रिवर लेक्स एंड वेपर वाटर एंड वास्पर। अब ये वाटर हमें कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, वाटर इन रिवर्स हैं, लेक्स वगैरह, और कुछ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में वेपर हो जाता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ विच वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड, इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। जो फ्रेश वाटर है वो प्रीशियस सब्सटेंस है, सबसे कीमती सब्सटेंस है इस धरती पर। पानी को ना ही कम किया जा सकता ना घटाया जा सकता है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये साइकिल में चलता है। साइकिल में चलने का मतलब होता है द एयर, द लैंड, द बैक अगेन, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, precipitation and runoff, the process of evaporation, precipitation and runoff, this already know। इन सब को क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल कहा जाता है। पानी इवेपोरेट होता है, फिर वो बादलों की शक्ल में ज़मीन पर फिर गिरता है, फिर रन ऑफ बनता है, तो प्रेसिपिटेशन का रूप लेता है। तो इन सब को क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब प्रॉब्लम किस पानी की उपलब्धता के बारे में भी कुछ समस्या है कि कहीं कहीं पानी है, कहीं पानी नहीं है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अमेरिका वेस्ट साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। अभी देखने में आया है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पानी की जो फ्रेश वाटर है उसकी बहुत ही किल्लत है। जी, जो मैंने मुल्क के नाम अभी आपके सामने दिए, जैसे कि मेक्सिको है, नॉर्थ वेस्ट है, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका है वगैरह वगैरह, इनमें फ्रेश वाटर की बहुत ही क्या है किल्लत है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल ड्राट फेज। और जो कंट्री जो क्लाइमेटिक जोन में है वहाँ पर तो ड्राट ही आते रहते हैं, जहाँ पर अक्सर के पानी की क्या रहती है? कमी रहती है। अब जो पानी उपलब्ध होता है वो वही होता है जो thus water shortage may be consequences of variation of seasonal and annual precipitation of the caused by over exploitation and contamination of water resources। अब पानी की कमी कैसे हो रही है? इसमें हम जो क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लाइटेशन करते हैं इसका, या कंटेमिनेशन, या इसमें हम जो आलूदगी करते हैं उसकी वजह से भी पानी की कमी हो रही है। तो पानी की कमी
इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है, पूरी दुनिया में इसकी कमी महसूस की जा रही है। अब अगर हम पानी की इसी तरह कमी रही, मैंने कहा कि ओनली 1% वाटर जो है वो पीने लायक है, लेकिन हम उसका भी क्या कर रहे हैं, इंसानी एक्टिविटीज से क्या कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी कमी हो रही है दिन ब दिन। तो इसको बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अब हम इन वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचा के रखेंगे। Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today। कहता है अच्छा पानी और साफ पानी उपलब्ध हो दुनिया को, ये इसलिए मेजर प्रॉब्लम है दुनिया में कि हर कोई मुल्क चाहता है कि उसको साफ़ सुथरा पानी मिले। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व द डिवेलिंग रिसोर्सेज इवन थ्रू वाटर इज न्यू रिसोर्स। कहता है स्टेप्स उठाए गए हैं दुनिया में ताकि पानी को क्या किया जाए, बचा कर रखा जाए। तो क्योंकि ये एक न्यू रिसोर्सेज भी है। इट इज़ ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर। कहता है न्यू रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट। कहता है कि ज़्यादा ये न्यू रिसोर्सेज है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें इसका ओवर यूज हो रहा है और पोल्यूशन इसको क्या बनाता है, अनफिट बनाता है पीने के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शली ट्रीटेड सेवेज एग्रीकल्चर केमिकल इंडस्ट्री एफिलेंट इन वाटर बॉडी एंड मेजर कंटेनमेंट। कहता है जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, केमिकल से निकलते हैं, एग्रीकल्चर में जो केमिकल डाले जाते हैं, जो इंडस्ट्रियों का जो आलूदगी बाहर आती है, उससे पानी को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, पानी गंदा हो रहा है और इसको वाटर पोल्यूशन भी कह सकते हैं। दे पोल्यूट द वाटर विद नाइट्रेट निट्रेट्स, ये नाइट्रेट्स पानी को किससे पोल्यूट करता है, नाइट्रेट मेटल से और पेस्टिसाइड से करता है। अब जितना भी ये चीज़ें हैं जो पानी में मिलती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इंसानों के पीने के लिए फिट नहीं है, इंसानों को ये बीमार करती है। फॉरेस्ट एंड ओवर वेजिटेशन अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। कहता है अब पानी को कैसे बचाया जा सकता है, फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन अगर हम करेंगे तो इससे क्या होता है, कवर स्लो होता है। इससे क्या होता है कि पानी को वो ज़मीन को वो कवर करके रखता है और सरफेस पानी का जो रन ऑफ होता है ज़मीन के सरफेस को वो कवर करके रखते हैं ये फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन। इससे पानी का रन ऑफ कम होता है और रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग, भी एक दूसरा तरीका है जिससे सरफेस पर रन ऑफ को रोका जा सकता है, पानी के रन ऑफ को रोका जा सकता है। द कैनाल फॉर इरिगेटिंग लैंड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज द। जो नदियाँ हैं उनको अच्छी तरह बनाना चाहिए ताकि पानी सीपेज ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लीक सोख ना जाए। स्प्रिंकल इफेक्टिविटी इरीगेटेड द एरिया, एक स्प्रिंकल एक्टिविटी भी होती है जैसे पानी का छिड़काव करके खेतों में छिड़काव करके इरिगेशन उनको किया जाता है, उससे पानी की क्या होती है, कम मात्रा में इस्तेमाल होता है और फसल भी तैयार हो जाती है। अगर ड्राई रीजन की अगर हम बात करेंगे तो हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ वहाँ पर हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर ड्राई रीजन इसलिए क्योंकि वहाँ पर धूप पड़ती है और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल, वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन बहुत ही यूजेबल होती है। तो इस वैल्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हमें बचाना है तो ये सारी टेक्निक हमें अपनानी ही होगी। ये हमने पढ़ा वाटर के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कुदरती सब्जार और वाइल्ड लाइफ, जो जंगल की जो ज़िंदगी है। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट, द आर्ट इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कुछ बच्चे स्कूल के एग्जीबिशन देखने गए थे जो किस पर थी, हैंडीक्राफ्ट पर, हाथ की दस्तकारी पर थी, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं उनकी एग्जीबिशन लगी थी। और एग्जीबिशन में दुनिया भर की तरह तरह की चीज़ें बनकर तैयार आई थी। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड, मोना जो लड़की थी उसने एक बैग उठाया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड बैग था, जैसे इट मेड ऑफ जूट, और ये किससे बना हुआ था, जूट से बना हुआ था। टीचर ने कहा कि ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, टीचर ने कहा कि आपने कभी बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स देखी हैं जो किससे बनती है, केन या बेम्बू से द्वारा बनती है। बेम्बू होता है बाँस, केन होता है बेंत की लकड़ी। इन ईस्टर्न और नॉर्थन स्ट्रीम द रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। अब जो हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर बैम्बू बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। अब दूसरी लड़की जो क्या उठाती है, एक सिल्क स्कार्फ उठाती है, वो कहती है ये कितना
अच्छा सिल्क का स्कार्फ है। पहली लड़की क्या उठाती है, वो उठाती है एक हैंड बैग जो किससे बना हुआ होता है, जूट से बना हुआ होता है। अब टीचर उसको क्या एक्सप्लेन करता है कि ये बैम्बू की लकड़ी से बना हुआ है। दूसरी लड़की एक सिल्क का स्कार्फ उठाती है, रेशम का स्कार्फ उठाती है और कहती है कितना अच्छा है। तब टीचर उसको एक्सप्लेन करता है कि ये सिल्क से बना हुआ है और सिल्क कैसे बनती है। सिल्क के कीड़ों को पाला जाता है और मलबरी ट्रीज उनको खिलाए जाते हैं। मलबरी ट्रीज के पत्ते उनको खिलाए जाते हैं, तब वो कीड़े क्या करते हैं, सिल्क पैदा करते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, phytosphere and biosphere that we call biosphere। कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन जो है या वाइल्ड लाइफ वो तभी एग्जिस्ट करती है जब अगर तीनों चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर, और जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इन तीनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। जैसे लिथोस्फीयर होता है ज़मीन का तल, हाइड्रोस्फीयर पानी, और एटमॉस्फेयर क्या होता है, हवा। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक बायोस्फीयर बनता है और इसमें ही ज़िंदगी क्या होती है, मुमकिन होती है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग इंटरलेटेड इंटरडिपेंडेंट ऑफ देयर सपोर्टिंग लाइफ सिस्टम इज नोन एज निग्रो। और जब बायोस्फीयर में एक जानवर, एक इंसान, एक प्लांट एक दूसरे पर डिपेंड हो ज़िंदगी जीने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्लांट्स। वेजिटेशन एक और वाइल्ड लाइफ ये बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कीमती रिसोर्स हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट सॉइल। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, लकड़ी देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल को क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं, उनका एसेंशियल सॉइल को बचा कर रखते हैं। और जो एसेंशियल चीज़ें किसके लिए ज़रूरी होती है, फसलों को उगाने के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये प्लांट्स जो हैं, ये दरख्त जो हैं, वो वाटर को स्टोरेज करने में, अंडर स्टोरेज करने में मदद करते हैं। गिव अस फ्रूट देते हैं, नट देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पाइन ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिकल प्लांट वगैरह शहर सब चीज़ें हमें देते हैं। अब अगर हम ये होगी प्लांट की बात कि प्लांट हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं। प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, हमें घास वगैरह सब कुछ इसी में मिलता है, और तेल, फ्रूट्स, नट वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ में आते हैं एनिमल्स आते हैं, बर्ड आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक फार्म। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग फार्म के, जैसे कि समुद्र में भी जो जानवर जीव पाए जाते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड बोन। अब ये जानवर जो वाइल्ड लाइफ के जानवर हैं, जी हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जी हमें मीट देते हैं, मिल्क देते हैं, हाइड वगैरह। इंसेक्ट लाइक भी प्रोवाइड अस हनी। जो मधुमक्खी है, इंसेक्ट जो है, वो हमें क्या करती है, हनी उपलब्ध कराती है। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोलिनेशन में भी मदद करती है। और इन सब को हम और हैव एन इम्पॉर्टेंट, और जो मधुमक्खियाँ हैं ये एज ए डीकम्पोजर का सिस्टम अदा करती हैं इन इकोसिस्टम में। जैसे कि ये जो बल्चर है ये क्या करता है, सड़ा गला मांस सारा खा जाता है। जितना भी सड़ा गला बदबूदार जो जानवर मारे जाते हैं, जंगलों में मर जाते हैं कुदरती या नेचुरली, तो उनको ये खा कर क्या करते हैं, नेचुरल ज़िंदगी को, जंगल की ज़िंदगी को क्या करते हैं, साफ रखते हैं, और ये डीकम्पोजर का काम करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरी ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कहता है अब जो भी कोई वेजिटेशन है, जो भी कोई सब्जार है, वो किस पर डिपेंड करती है, मौसम पर और मॉइस्चर पर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो 4 तरह की वेजिटेशन हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब एंड टेंडूरा। 4 किस्म की होती हैं, एक है जंगल, ग्रासलैंड, स्कर्ब एंड टेंडूरा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज आर थ्राइव्स। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। जहाँ पर अच्छी रेनफॉल होती है वहाँ पर लंबे लंबे ट्रीज होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, जहाँ पर जिनको अबंडेंट वाटर सप्लाई मिलती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ द ट्रीज एंड डेंसिटी रिड्यूसेस शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रो ग्रास इन ए लो रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल। और अगर पानी की मात्रा क्या मिले, उनको कम मिले, मॉइस्चर कम हो, तो क्या होता है, छोटे छोटे साइज़ के ट्रीज होते हैं और उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो दरख्त कम ही होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में भी नहीं होते हैं,
उन वहाँ पर क्या होता है, ग्रास ज़्यादा होता है, शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, ग्रास ग्रो रीजन वहाँ, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है तो उसको ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पहला है जहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ती है, मौसम अच्छा होता है, वहाँ पर लंबे लंबे ट्रीज और घने होते हैं। दूसरा जहाँ पर पानी की कमी होती है, मॉइस्चर कम होता है, वहाँ छोटे छोटे